जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। और भाई, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू में ड्रेस कोड क्या होता है। यार, इसकी डिमांड बड़े टाइम से आ रही थी मेरे पास। पिछले एक महीने से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, ड्रेस कोड बता दो। आप इंटरव्यू का सब कुछ पढ़ा रहे हो, इंटरव्यू का आपने A to Z सब कुछ बता दिया, इंट्रोडक्शन कैसे देनी है, हॉबी क्या क्या क्या। आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की हमारी बात हो गई, लेकिन ड्रेस कोड का क्या? देखो, सबसे पहले बता दो, कोई ड्रेस कोड ऐसे एज सच मेंशन नहीं होता, लेकिन हमें अपने तरह से ड्रेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रेस कोड हमारा क्या होना चाहिए पूरा इसमें मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। सारा एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ A to Z, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों का डिस्कस करूंगा। क्या ड्रेस कोड आपको पहन के जाना है, क्योंकि यार देखो, सबसे पहले जो आपका इंप्रेशन होगा ना, वो आपके कपड़े ही होंगे। आप आड़े तंगड़े बन के चल जाओ और आपकी पर्सनैलिटी चाहे कितनी भी अच्छी हो, आपके सारे आंसर आते हो, लेकिन आपकी ड्रेस अगर अच्छी नहीं है ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने का। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, देखो कुछ पॉइंट्स बनाया मैंने, और देखो 10 स्लाइड बनाई है, ऐसे मैंने सारा डिस्कस करूंगा एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले, इंटरव्यू इज नॉट ओनली अबाउट नॉलेज। इंटरव्यू खाली नॉलेज वाली चीज नहीं है यार, उसमें बड़ी सारी चीजें आती है। उसमें पर्सनैलिटी आती है, नॉलेज तो चाहिए ही, साथ में आपकी ड्रेस, आपके लुक्स। ठीक है, बाय फेस नहीं कह रहा, बाय आपकी ड्रेसिंग कह रहा हूं। ठीक है, लुक्स डोंट मैटर उसमें, लेकिन फेस से डोंट मैटर, डजंट मैटर। लेकिन आपका जो कपड़े हैं उससे लुक्स मैटर करता है ना, तो आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। योर अपीयरेंस क्रिएट्स द फर्स्ट इंप्रेशन। जैसे आप अंदर घुसते हैं रूम में, सबसे पहले क्या दिखती है? आपकी अपीयरेंस दिखती है, कैसे आपने कपड़े पहने हैं, क्या आपने साड़ी पहनी है, कैसे करा है, ये सब कुछ मैटर करता है। तो उसमें हमको नंबर 1 बढ़ना पड़ेगा, हमें हर चीज में नंबर 1 बनना पड़ेगा। ठीक है, हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ड्रेस भी तो इंपॉर्टेंट है ना इस चीज के लिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज फॉर्म विद इन 5 to 10 सेकंड्स। जी हाँ, आप जैसे ही घुसोगे 5 से 10 सेकंड के अंदर आपका फर्स्ट इंप्रेशन उनके दिमाग में पड़ जाएगा आपकी ड्रेसिंग से। अगर बंदा आया आड़े टेढ़े कपड़े पहन के आया, मान लो शर्ट टी शर्ट पहन के आ गया हाफ, साथ में गुची की बेल्ट पहन रखी है, यहाँ पर स्पोर्ट्स शूज पहन रखे हैं, ऐसे आइटम लोग भी आते हैं भाई इंटरव्यू देने, तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली। ठीक है, तो इट रिफ्लेक्ट्स योर डिसिप्लिन एंड सीरियसनेस। यार उससे डिसिप्लिन लिखते हैं हम। ऑफिसर बनेंगे तो बाद में, चाहे ACIO हो चाहे सिक्योरिटी असिस्टेंट हो, पहले हमें उनको दिखाना पड़ेगा कि हाँ हमारे अंदर वो पर्सनैलिटी है, वी हैव दैट थिंग। ठीक है, तो वो आपके कपड़ों से झलकेगा, आपके ड्रेसिंग सेंस से झलकेगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई आपको। नेक्स्ट इज, गवर्नमेंट इंटरव्यूज डिमांड फॉर्मल ड्रेसिंग ओनली। फॉर्मल ड्रेसिंग पहननी है, ज्यादा कोई इनफॉर्मल सा बनने में चल जाना, चेन्स वगैरह मत पहनना। ठीक है, थोड़ा जो मेरे दिमाग में आया ना आपको बताया, चेन्स नहीं पहननी। वॉच आप बिल्कुल पहनिए, वॉच भी आप कोई RTD वॉच मत पहनना। जो स्टील वाली वॉच आती है ना, स्टेनलेस स्टील वाली वॉच आती है, ऐसे कुंडे वाली आती है वॉच, एक वो पहनोगे तो इट विल बी गुड। ठीक है, डिजिटल स्मार्ट वॉच मत पहनना, वैसे मेरे हिसाब से अलाउड भी नहीं करेंगे स्मार्ट वॉच वहां पर। ठीक है, पहन सकते हो, बाकी टाई वगैरह जो भी हम आगे देखते हैं। फीमेल कैंडिडेट साड़ी या फॉर्मल कोट पहन सकते हैं। फॉर्मल कोट जो देख रहे हो ऑफिसेज में होते हैं, फॉर्मल कोट्स जो होते हैं। ठीक है, आगे दिखाऊंगा कौन सा कह रहा हूं। और मेल कैंडिडेट्स भी फॉर्मल शर्ट एंड ट्राउजर, ट्राउजर मतलब पैंट पहन सकते हैं। ठीक है, ये चीज वो कर सकते हैं, एक मिनट। ठीक है, तो वो भी पैंट पहन सकते हैं। ठीक है, पैंट और फॉर्मल शर्ट, साथ में अगर चाहो तो ब्लेजर ऐड कर लो, अकॉर्डिंग टू दी आपकी स्टेट में कैसा मौसम है वहां पर। जैसे हिमाचल का बच्चा है तो वहां ठंड है, जम्मू कश्मीर में अगर ठंड हो रही होगी, उस हिसाब से आप एक कोट ऐड करोगे, कैसा क्या होगा सब कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है, नो कैजुअल और फ्लैशी ड्रेसिंग अलाउड। फ्लैशी ड्रेसिंग का मतलब समझते हो, चमकीले लोग नहीं आते, मतलब अजीब से जूते, अजीब सी शर्ट, चमकने वाली T-शर्ट, ऐसा कुछ नहीं पहनना आपको। एक मिनट, ठीक है, ये चीजें आपको अवॉइड करनी है हमेशा। ठीक है, अगला चलते हैं, ड्रेस कोड फॉर मेल। ड्रेस कोड फॉर मेल, फिर कह रहा हूं, ऐसा कोई ड्रेसिंग कोड, ड्रेसिंग सेंस उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में मेरे हिसाब से नहीं दिया है, बाकी दिया होगा तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जितना मेरे को पता है उन्होंने ऐसा कुछ सच मेंशन नहीं करा। ठीक है, लेकिन हमारा क्या होना चाहिए मेल के ड्रेसिंग कोड, हम देखते हैं। अगर मैं फिर कह रहा हूं, अगर करा भी होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मैंने इसकी वो नहीं देखी है नोटिफिकेशन, कोई फिर बोले सर करा तो है आपको तो कुछ भी नहीं पता। अरे भैया, बड़े सारे काम होते हैं। ठीक है, तो मैं वो नहीं देख पाया, मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि ड्रेसिंग कोड के ऊपर सर बनाओ वीडियो, उसमें मैं बना रहा हूँ। ये सारे इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जो कोई भी गवर्नमेंट इंटरव्यू दे रहे हैं आप, उन सबके लिए सही बैठेगा। ठीक है, तो मेल का ड्रेसिंग कोड क्या होगा? लाइट कलर्ड फॉर्मल शर्ट, व्हाइट या लाइट ब्लू। व्हाइट या लाइट ब्लू अगर पहनेंगे ना, वो बेस्ट रहती है बिल्कुल। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक बार, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लीजिए आपने शर्ट पहनी है, ठीक है, ये आपने व्हाइट या लाइट ब्लू या लाइट कलर के, डार्क शर्ट्स प्लीज अवॉइड करना, जैसे डार्क ब्लू और कोई पता नहीं अजीब से शर्ट्स पहन लेते हैं, बिल्कुल अवॉइड करना, व्हाइट या लाइट ब्लू। साथ में आपके यहां पर होगी एक टाई। ठीक है, एक टाई जरूर उसमें ऐड करना। टाई कोशिश करना स्ट्रिप्स वाली ना हो, प्लेन टाई हो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और साथ में इसमें आप पुट ऑन कर सकते हैं एक ब्लेजर। ब्लेजर समझते हो, कोट जो होता है, ब्लैक कलर का कोट विल बी बेस्ट।
बेस्ट होगा। ब्लैक कलर का कोट आप उसमें ऐड कर सकते हो, ये चीज होगी। एक मिनट। डार्क फॉर्मल ट्राउजर ब्लैक या नेवी ब्लू, ठीक है। अब हमारा ट्राउजर मतलब पैंट जो हमारी कैसे होगी, हमारी ब्लैक या नेवी ब्लू की होगी हमारी वो, ठीक है। सबसे बेस्ट क्या रहता है, ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट, या फिर लाइट ब्लू शर्ट के साथ भी नेवी ब्लू चल जाएगा, ठीक है। तो उसका देखना दोनों मैच होने चाहिए कलर्स, ठीक है। ये हो गया। वेल पॉलिश फॉर्मल शूज, भाई स्पोर्ट्स शूज मत पहन जाना गलती से भी। स्पोर्ट्स शूज, ये नाइकी का साइन बना हुआ है यहाँ पर, मजा आ गया वाओ, नहीं। क्यों बच्चे क्या करते हैं, ये उनको नए एटिकेट्स पता होते हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट्स फॉर्मल शूज पहनने ब्लैक कलर के, या आप ब्राउन कलर के पहन सकते हैं, डार्क ब्राउन कलर के, लेकिन बेस्ट जो है वो ब्लैक ही रहते हैं शूज, वो हर चीज के साथ चल जाते हैं ब्लैक शूज जो है, ठीक है। क्लीन शेव और वेल ट्रिम्ड बियर्ड, देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ इस वीडियो में, सब कुछ अबाउट योर अपीयरेंस। ये एक बंदा है, ये मेंस के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये बंदा है, देखो एक मिनट, मैंने ढंग से बनाया तो थोड़ा, एक सेकंड, जिससे आपको अच्छे से समझ आ रहा है कैसे क्या करना है, क्योंकि भाई ये बहुत जरूरी क्लास है, बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। आपकी अपीयरेंस, ये देखो, ये आपने मान लीजिए, ये आपने आंखें हैं आपकी, देखो एक होता है कि आपने एक मुस्ताशे मूछ रख रखी है, मतलब मुस्टैच रख रखी है, साथ में आपकी बियर्ड है, ठीक है। बियर्ड जो होगी आपकी वेल ट्रिम्ड होनी चाहिए। वेल ट्रिम्ड का मतलब समझते हो ना, या तो वेल ट्रिम्ड रख लो, मतलब बड़ी नहीं होनी चाहिए बियर्ड आपकी, बिल्कुल ट्रिम होनी चाहिए, बिल्कुल हल्की बियर्ड होनी चाहिए। और मूंछ आप चाहे नॉर्मल रख सकते हैं, ठीक रख सकते हैं, बढ़िया रख सकते हैं, ठीक है। एक चीज ये चल जाती है। एक चीज हमारी चलती है, मैं इसको मिटाऊंगा, रुको। एक चीज हमारी चलती है, आप क्लीन शेव हो और खाली आपकी मूंछ है, ठीक है। एक चीज हमारी ये चल जाएगी, एक ये चल जाएगा बिल्कुल क्लीन शेव हो, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी चल जाएगी, मैंने आपको बता दिया। एक तो क्लीन शेव, ठीक है, एक हो गया हमारा क्लीन शेव, अगर आप शेव करते हो तो बिल्कुल क्लीन शेव करके जाना, बीच का मामला मत रखना। एक होता है बियर्ड है, तो बियर्ड अपनी टाइट रखना, बियर्ड टाइट मतलब उसको अच्छे से ट्रिम करके जाना बियर्ड को, ठीक है। बिल्कुल हल्की बियर्ड होनी चाहिए, कोई स्टाइल वगैरह नहीं दिखना चाहिए। दूसरी चीज, या फिर आप खाली मूछे रखते हैं, मतलब मुस्टैच रखते हैं, खाली ये रखते हैं। ये तीन ऑप्शन आपके पास है, वो आपके हिसाब से जैसा आपको सही लगे। क्लीन शेव बेस्ट रहता है, कोई पहले से जो बियर्ड रखता है वो कर लो। और सबसे बेस्ट जो बताऊं क्या रहता है, खाली मुस्टैच, वो तो बिल्कुल ऑफिसर वाली लुक देता है, अगर आप वो करते हो तो वो कर लो, बेस्ट है वो भी, ठीक है। ये हमारा हो गया। ये हो गया नीटली कॉम्ड हेयर, हेयर जो है कोई स्पाइक्स नहीं बनाएगा, ठीक है। ये जो आजकल नया हरकत छाई है, स्पाइक्स हो गए, कोई स्टेज स्टाइल किसी ने वो करवा रखे, मैं आपको बताता हूँ। एक मुलेट कट होता है, विराट कोहली वाला कट देखा आपने, मतलब ऊपर से बड़े साइड से कट्स में छोटे, नहीं आप आर्मी कट करा लो, बेस्ट है। अगर आपको कट करवाना है आर्मी, या फेड करवा लो, आर्मी फेड। आप बोलो उसको, जो आपका सैलून में जाओगे, अच्छे सैलून में जाना, 50-100 वाले मत जाना, नहीं तो ये आपकी लंका लगा देंगे भाई, सारा बाल खराब कर देंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। सबसे बढ़िया 300-400 रुपए खर्च करो, अच्छे सैलून में जाओ, वहां पर उनको बोलो सर इंटरव्यू है कल मेरा आईबी का, गवर्नमेंट इंटरव्यू है, उस हिसाब से वो अच्छे से आपका हेयर कर देंगे। और नीटली कॉम्ड होने चाहिए आपके जो अपना ब्लेजर है उस पे आपका ना वो डैंड्रफ नहीं लगना चाहिए, थोड़ा इसको भी ध्यान से कर लेना, अच्छे से शैम्पू वगैरह सब कुछ करके जाना। ऑप्शनल टाई है, ऑप्शनल नहीं कहूंगा, टाई पहनो यार, टाई तो बहुत बढ़िया है, प्रेफरेबली डार्क एंड सिंपल, डार्क होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, कोई उसे पैटर्न नहीं होनी चाहिए। कुछ जैसे टाइज होती है, जैसे मैं आपको टाई बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये टाई अजीब सी बन गई, ठीक है, ये खंजर सा बन गया, तो जैसे इसमें पैटर्न है, कुछ ऐसे ये बन रखा है, ऐसे बन रखा है, इसको थोड़ा अवॉइड करना। एक नॉर्मल सी टाई जो होती है आपकी वो करना, ये मूली लग रही है, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट इज व्हाट टू अवॉइड, टी शर्ट अवॉइड करनी है, जीन्स अवॉइड करनी है, कैजुअल वियर आपको अवॉइड करना है, ठीक है। कैजुअल कपड़े नहीं पहनने, जीन्स नहीं पहननी, और टी शर्ट्स नहीं पहननी, टी शर्ट मतलब हाफ वाली जो होती है वो नहीं पहनना, फुल स्लीव्स ही पहनना है आपको शर्ट, ठीक है। ब्राइट और फ्लैशी कलर्स नहीं पहनने, स्पोर्ट्स शूज और सैंडल्स नहीं पहनने, अनटाइडी है और हैवी बियर्ड नहीं होनी चाहिए। ऑलवेज मेंटेन अ क्लीन एंड प्रोफेशनल लुक, क्लीन होना चाहिए, प्रोफेशनल और क्लीन लुक होना चाहिए, एकदम शार्प लुक होना चाहिए आपका इंटरव्यू में जाने से पहले, ठीक है। अनटाइडी हेयर नहीं होने चाहिए, हैवी बियर्ड नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले डिस्कस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट ड्रेस कोड फॉर फीमेल, अब फीमेल का क्या ड्रेस कोड रहना चाहिए, देखो दो ऑप्शंस होते हैं, मैं आपको सब कुछ बताता हूं। सबसे पहले सिंपल एंड एलिगेंट साड़ी, लाइट कलर, और फॉर्मल कोट विद डिसेंट ड्रेस, ये दो ऑप्शन है हमारे, साड़ी या फिर एक डिसेंट आप नॉर्मल शर्ट पहनिए, उसके ऊपर आप ब्लेजर पहनिए, वो भी चल जाएगा बढ़िया तरीके से, जो कि आप एमएनसीज या कॉर्पोरेट में देखते हैं जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे। कुर्ती मत पहनना, ठीक है, कुर्ती मत पहनना, सलवार सूट रहने देना, साड़ी पहन लो, या तो या फॉर्मल कोट विद डिसेंट ड्रेस आप पहन सकते हो, ठीक है। ये चीज होगी। और एक चीज जो फीमेल में प्रॉब्लम होती है वो होती है मेकअप की, ठीक है। कोई ऑफेंड मत हो जाना भैया, ठीक है, मैं आप टीचर की तरह ही आपको बता रहा हूँ, तो उसको एज अ रिमार्क ही लेना, कोई ऐसे बेइज्जती वेस्ती नहीं कर रहा किसी की, ठीक है। मेकअप आपको हैवी मेकअप नहीं करना, बिल्कुल लाइट मेकअप,
बिल्कुल लाइट मेकअप, मतलब बिल्कुल लाइट मेकअप, ज्यादा लिपस्टिक लाली नहीं लगानी, ये सब नहीं करना अपने चेहरे पे। नॉर्मल हल्का सा आप बिल्कुल करेंगे जिससे आपकी जो थोड़ा एलिगेंट लगे आप, राइट। ज्यादा हमें कोई किसी शो में नहीं जाना, अपने आपकी खूबसूरती से मतलब नहीं है उनको, मैं फिर बता रहा हूँ, उनको मतलब आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी ड्रेसिंग सेंस से और आपकी पर्सनैलिटी, जो आप आंसर दोगे उसमें आपकी पर्सनैलिटी छलकेगी। ठीक है, मिनिमल मेकअप होगा। हेयर नीटली टाइट और मैनेज, या तो आप जूड़ा बना लो, जूड़ा जो होते हैं लड़कियां ऐसे बनाती है ना, ठीक है, ये जूड़ा आप बना सकते हो। बाल खोल के मत जाना, ठीक है, जूड़ा बना लेना, या निटिल टाई जो आप कैसे कर सकते हो वैसे कर लेना, वहां ज्यादा आपको पता होगा। सिंपल एंड कंफर्टेबल फुटवेयर, ठीक है, कंफर्टेबल सा फुटवेयर पहनना, सैंडल जो भी होंगे बिल्कुल कंफर्टेबल होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए, या कोई भी आप पहन सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। ठीक है भाई, चप्पल मत पहन के चलना, बाथरूम वाली बाथरूम स्लीपर्स में पहन के चलना है, ठीक है। चलो, ये होगा हमारा ड्रेस कोड फॉर फीमेल भी हो गया। अब हम अब देख लो, ऐसे हो लगता है, ऐसे जैसे देखो, ये आपको जो बताया ना फॉर्मल वाला, ये साड़ी वाला नहीं है, फॉर्मल वाला जो मैंने आपको बताया, ऐसे आप जा सकते हो। बैग वैग हटा दो, ठीक है, बैग वैग हटा दो, ऐसे देखो, ऐसे ही अच्छा लग रहा है, जैसे नॉर्मल नेवी ब्लू और साथ में पैंट और ये और साथ में ब्लैक शूज। आप ऐसे ये सैंडल्स पहन सकते हैं इसके साथ, जो आपके ये होते हैं, हील्स होती है, क्या होता है ये, ज्यादा ज्यादा भी लंबी हील नहीं, ठीक है, छोटी सी, जोड़ा एलिगेंट लगे, ठीक है, साथ में ये फॉर्मल आप पहन सकते हो। और देखो इसने जूड़ा बांध रखा है, ऐसे आप टाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो, शॉर्ट ग्रूम्ड हेयर फर्स्ट थिंग, क्लीन शेवन ग्रूम्ड मुस्टैचे नो बियर्ड, ठीक है, मुस्टैचे या नो बियर्ड, या फिर ग्रूम्ड होनी चाहिए आपकी, जो वो होनी चाहिए, शेव होनी चाहिए, ठीक है, हल्की हल्की बियर्ड होनी चाहिए। ये नहीं बीच का बियर्ड आ रही है सर मुझे शेव करनी थी भूल गया, नहीं, ये चीजें हरकत मत करना भाई प्लीज, ठीक है। प्लेन टाई, बिल्कुल प्लेन टाई होनी चाहिए। वेल फिटेड लाइट कलर्ड शर्ट्स प्रॉपरली आयरन, अच्छे से आयरन करना है भाई, मतलब अच्छे से प्रेस कर लेना, ठीक है। अगर हल्की सी भी सलवटे वहां पर होगी ना, अगर हल्का से भी उनको लग रहा है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट जाता है। आप खुद मत करना भाई, प्रेस वाले होते हैं ना घर के पास, वहां से प्लीज, वहां से आप आयरन करवा लेना आपके जो कपड़े हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कैरियर बेसिक ब्राउन, कोई आपको कुछ कैरी नहीं करना, ये तो प्राइवेट के इंटरव्यू के लिए हम कहते हैं कि कैरी करो कुछ, लेकिन गवर्नमेंट के लिए नहीं। वेल आयरन ट्राउजर, जो आपकी पैंट है, जो आपकी वेल आयरन होनी चाहिए, मतलब अच्छे से प्रेस। डार्क कलर्ड पॉलिश फॉर्मल शूज विद सॉक्स, सॉक्स होनी चाहिए, वो बाहर नहीं छलकनी चाहिए, ठीक है। और सॉक्स भी अतरंगी मत पहनना, फिर बता रहा हूँ, सॉक्स जो होंगी वो आप डार्क कलर की पहनना, मोस्ट प्रोबेबली ब्लैक ही पहन लेना, बेस्ट रहेगी, ठीक है। ये चीज हमारी हो गई। और जो भी शूज होंगे डार्क कलर्ड होंगे वो हमारे, ठीक है। अब फीमेल पे आ जाए तो हेयर नीटली पिंड एंड टाइड इन अ पोनीटेल बन, जो पोनीटेल या बन होता है उसमें आप नीटली उसको आप कर लेंगे उसको, ठीक है। मिनिमल मेकअप, अवॉइड डार्क कलर लिपस्टिक एंड नेल पेंट मत लगाना, डार्क कलर लिपस्टिक मत लगाना। मिनिमल कन्वेंशनल एक्सेसरीज, कोई एक्सेसरीज नहीं करनी, मिनिमल के नो, ठीक है। कैरियर स्मार्ट नहीं करना हैंडबैग। इंडियन फॉर्मल वियर कंजर्वेटिवली कलर्ड सलवार सूट्स और नीटली प्लेटेड कॉटन साड़ी, साड़ी भी पहन सकते हो, ठीक है। वेस्टर्न फॉर्मल वियर में क्या करना, डार्क ट्राउजर्स पेयर्ड विद लाइट कलर्ड शर्ट, लाइट कलर्ड शर्ट के साथ डार्क ट्राउजर वो भी चल जाएगा, साथ में आप ब्लेजर कर लोगे अकॉर्डिंग टू द वेदर। दिल्ली में तो मेरे हिसाब से नहीं कर पाओगे, अगर कर लोगे तो बढ़िया है, नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, गर्मियां ज्यादा है। क्लोज टू मीडियम हील फुटवेयर, ठीक है, मीडियम हील फुटवेयर होनी चाहिए, ज्यादा हील नहीं, छोटी सी हील या क्लोज टू जो फुटवेयर होते हैं वो करना है। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, इतना जो मैंने आपको बताया, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट टू अवॉइड फीमेल में, सबसे पहले हैवी मेकअप नहीं करना, फैंसी और डिजाइनर साड़ी नहीं पहननी, प्लेन साड़ी पहननी है, ठीक है। और जो साड़ी पहनोगे उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, कौन सा आपने पहना, जैसे मान लीजिए पश्मीना की, मान लो कुछ आती होगी, कुछ भी आता है, जैसे शॉल होती है इसकी, मान लो किस चीज की साड़ी पहनी तो उसके बारे में पढ़ लेना है, कहाँ से बना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपने साड़ी पहनी तो आपने, अच्छा यही साड़ी क्यों पहनी आपने, क्या इसकी खासियत है, ये जो आपने कपड़ा पहना है कौन सा है, कहाँ बनता है, ये पूछे गए हैं क्वेश्चंस, तो आप उसको लोगे। लाउड ज्वेलरी नहीं पहननी, बिल्कुल भी ज्वेलरी आप अवॉइड करना सारी। ब्राइट और डिस्ट्रैक्टिंग कलर नहीं। मेंटेन सिंप्लिसिटी एंड एलिगेंस, ठीक है, एलिगेंस मेंटेन करनी है विद सिंप्लिसिटी, मतलब सिंपल रहना है। कॉमन मिस्टेक्स जो आपकी होगी, ओवर ड्रेसिंग नहीं करनी, कैजुअल अपीयरेंस नहीं होनी, डर्टी और अनपॉलिश शूज बिल्कुल भी नहीं, अच्छे से जो पॉलिश वाले होते हैं हमारे अंकल लोग, वहां से पॉलिश करवा लेना किसी मोची से, कॉबलर कहते हैं ना उसको शायद, ठीक है, कॉबलर से आप अच्छे से उसको पॉलिश करवा लेना। रिंकल्ड क्लोथ नहीं होनी चाहिए, अच्छे से आयरन होनी चाहिए, वो भी आयरन करवा लेना बाहर से, ठीक है। स्मॉल मिस्टेक्स कैन क्रिएट अ नेगेटिव इंप्रेशन, जो बैच वाले बच्चे हैं उनको पता है कि हम बिल्कुल छोटी छोटी चीजों पे काम कर रहे हैं, और इतना डिटेल में मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए बना रहा हूं कि भाई वी आर वर्किंग ऑन स्मॉल डिटेल्स, और स्मॉल डिटेल्स मैटर्स, हर डिटेल मैटर करती है, हमें सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें पे काम कर लोगे तो आपका सिलेक्शन और आपके पास आता रहेगा, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। अब जो बच्चा सिक्योरिटी सेक्शन की तैयारी कर रहा है और अभी तक कुछ भी शुरू नहीं करा, वो रुक जाओ, बाकी सब जा सकते हो। थैंक यू एवरीवन, ये आज की वीडियो थी, क्योंकि मैं थोड़ा बैच के बारे में बता रहा हूँ, अपना बैच हमारा है क्या। देखो ऑलरेडी 126 बच्चे हैं हमारे बैच में, 299 फीस है, कुछ मैं ज्यादा गोल मटोल नहीं बताऊंगा, सीधा जो है बताऊंगा, क्योंकि भाई हम बिल्कुल दे रहे हैं। मेरे पास बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर
एक बंदा है, समझ गए होगे आप, और एक बंदा है वो भी समझ गए होगे आप, और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हटाओ ना एक बकवासबाजी। ठीक है, वहां पर एक जगह 3 क्लास हुई है, एक जगह कोई क्लास नहीं हुई, खाली मॉक इंटरव्यू कराए जा रहे हैं सर, कुछ भी नहीं करा रहे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना। ये कम से कम 50 से 60 बच्चे मेरे बैच में वही हैं जिन्होंने ऑलरेडी बैच ले रखा था, देन मेरे पास आए हैं, अब वो सेटिस्फाइड हुए, क्योंकि हमारा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? मंडे टू फ्राइडे रेगुलरली लाइव क्लास चलती है 7:30 PM पे। कहीं नहीं मिलेगी आपको लाइव क्लासेस, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि लाइव क्लासेस में ना जवाबदेही होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होती है कि भाई बंदा कुछ ही बोल देगा माइक ऑन करके आपको, अगर कुछ भी आप घपला करोगे वहीं सुना देगा बच्चा, सबके सामने बेइज्जती कर देगा। इसलिए ये इसके लिए गूदा चाहिए भाई। हमारी हम लाइव क्लास होती है गूगल मीट पे, और सारे अपने माइक ऑन करके आंसर्स देते हैं हमारे। और मैं कहूंगा भगवान की वो है कि भाई अभी तक एक भी बच्चा ऐसा नहीं है कि कहो कि सर कुछ भी नहीं पढ़ाया, सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लासेस 7:30 PM पे, मॉक इंटरव्यू साथ साथ चलते रहते हैं हमारे। ठीक है, डेली लाइव लेक्चर्स बता दिए मैंने। 126 हमारे स्टूडेंट्स अभी तक एनरोल हो चुके हैं, अभी भी बढ़ रहे हैं ये। और 299 फीस है, मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लास है, सब कुछ कवर कर रहे हैं। अभी करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है मैं दे जा रहा हूँ, स्टेट वाइज की जो रहती है, मैं और नेट से ही दे रहा हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ, नेट से जो मुझे कंटेंट मिलता रहता है मैं स्टेट वाइज करंट अफेयर्स वो ग्रुप में डालते रहता हूँ। 2 ग्रुप बन रखे हैं, एक डिस्कशन ग्रुप भी बन रखा है, और 1 से 1.5 घंटे की हमारी क्लास होती है। कल हमारी 1.5 घंटे की क्लास हुई थी, 1.5 आवर्स की। और आज हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी है। कल फर्स्ट पार्ट हो गया था, आज सेकंड पार्ट करेंगे। उसके बाद बहुत सारी चीजें अभी रहती है, तो भाई जिसको भी ज्वाइन करा है, जिसको लग रहा है भाई कुछ समझ नहीं आ रहा और कहीं बैच ले रखा है, पढ़ाई नहीं हो रही, आज जो भाई हमारे पास क्लियर डिफरेंस दिख जाएगा। और अभी और सुन लो, रिकॉर्डेड लेक्चर साथ में मिल जाते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स वो नहीं एक 1.5 घंटे की क्लास हुई वो रिकॉर्ड करके दी, नहीं, अलग से 15, 20, 25 मिनट का रिकॉर्ड करके देता हूँ, जिससे सबको इजीली रिवाइज कर पाए और कम टाइम में रिवाइज कर पाए। दोनों का कंटेंट सेम है। इसमें डाउट सेशन भी होते हैं, आराम आराम से क्वेश्चंस पूछ के पढ़ाता हूँ। इसमें जल्दी जल्दी 2x स्पीड में अच्छे जल्दी से रिकॉर्ड करके अच्छे से पढ़ाता हूँ। ये डिफरेंस है। बाकी अगर कुछ भी आपको पूछना हो, कोई क्वेरी हो, तो भैया टेलीग्राम ग्रुप बन रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ज्वाइन करो। वहां पर बोलो आई वांट टू ज्वाइन द इंटरव्यू बैच, आई वांट टू ज्वाइन इंटरव्यू बैच, या कोई भी आपको क्वेरी है ज्वाइन कर लो वहां पर। और बस चैनल पे नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि यूट्यूब पे भी अच्छा कंटेंट आता रहता है। ये मैं बैच पे भी डाल सकता था क्लास, क्योंकि बैच के बच्चों की ज्यादा ये फरमाइश थी कि सर बताओ ड्रेस कोड, लेकिन मुझे लगा यूट्यूब में सबकी हेल्प होनी चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ। एसीआईओ के लिए भी सेम ही रहेगा, ठीक है, ड्रेस कोड है, कोई चेंजेस नहीं। बाकी भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और हमेशा एक चीज याद रखना, कायर भागे दुख सदा, वीर भोग्यम वसुंधरा। नेट पे देख लेना क्या मतलब है इसका। कायर हमेशा दुख से भागता है, लेकिन जो वीर है वो हमेशा, उसको हमेशा बेस्ट मिलता है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो यही हमारा मोटो है। बाकी मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।